नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास सुख पर यात्रा। प्रतिदिन की तरह हम लोग खबर यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। आज यानी 15 दिसंबर। आज हम बात करें उस जीत की जिसने भारत की सैन्य ताकत ही नहीं दक्षिण एशिया का इतिहास भी बदल दिया। 15 दिसंबर यह सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह साहस, रणनीति और बलिदान की एक कहानी थी जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बांग्लादेश बना। साल 1971 तब तक का पूर्वी पाकिस्तान आज के बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। वहाँ राजनीति और सामाजिक संकट गहरा जा रहा था। लाखों लोग शरण लेने भारत पहुँचे और हालात भारत को युद्ध की ओर ले गए। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के हमले के बाद भारत आधिकारिक रूप से युद्ध में उतरा। भारतीय सेना ने थल, जल और वायु तीनों मोर्चे पर समन्वय और तेज रणनीति के साथ अभियान शुरू किया। सेना का नेतृत्व कर रहे थे जनरल सैम मानेकशॉ, जिनकी रणनीति आज भी सैन्य इतिहास में मिसाल मानी जाती है। महज 13 दिन में भारतीय सेना ने पूर्वी मोर्चा पर निर्णायक बढ़त हासिल कर ली। 15 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना ने आत्मसमर्पण की प्रक्रिया शुरू की और फिर 16 दिसंबर 1971 ढाका में औपचारिक रूप से पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए। करीब 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी। भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। इसी दिन जीत की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हुई। यह दिन भारतीय सेना के साहस, अनुशासन और बलिदान को समर्पित है। विजय दिवस सिर्फ जीत का उत्साह नहीं, यह उन जवानों को नमन है जिन्होंने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आरभा 24 की ओर से 1971 के सभी वीरों को सत सत नमन। अब हम लोग बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर में होगा झारखंड के नगर निकाय चुनाव। जाने क्या है इसके पीछे का वजह। झारखंड में पहली बार नगर निकाय चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर में कराए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने ईवीएम की उपलब्धता न होने के कारण यह फैसला लिया है। आयोग के पास मौजूद ईवीएम पुराने हो चुकी है और दूसरे राज्य से मशीन मंगाने की संभावना भी नहीं है। ऐसे में दिसंबर जनवरी के बीच प्रस्तावित चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। राज्य में कुल 49 नगर निकायों, 9 नगर निगम और 18 नगर परिषद और 22 नगर पंचायत में चुनाव होने हैं। आयोग के अनुसार मतदाताओं को 2 अलग अलग रंगों के बैलेट पेपर दिए जाएंगे, एक अध्यक्ष और दूसरा वार्ड सदस्य के लिए, जिन्हें अलग अलग बैलेट बॉक्स में डाला जाएगा। सरंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट, कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल। पश्चिम सिंहभूम के सरंडा जंगल में नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट कर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। छोटा नगरा थाना क्षेत्र के बलीबा गांव के पास सर्च ऑपरेशन के दौरान पहले विस्फोट में कोबरा बटालियन 209 के जवान अलख दास घायल हुए। उन्हें बचाने के लिए नारायण दास भी दूसरे आईईडी ब्लास्ट में घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार करने के बाद एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया। पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया है। बाप रे बाप, बड़े तो बड़े जामताड़ा के बच्चे भी। 70 लाख की साइबर ठगी में महाराष्ट्र पुलिस को नाबालिग की तलाश। साइबर ठगी के लिए कुख्यात झारखंड के जामताड़ा जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां 16 वर्षीय नाबालिग लाखों के ऑनलाइन ठगी में शामिल पाया गया। महाराष्ट्र के अमरावती जिले की पुलिस 70 लाख रुपए की ठगी की जांच में जामताड़ा पहुंची थी, लेकिन आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसे हिरासत में नहीं ले सकी। जांच में सामने आया कि किशोर ने शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच देकर ठगी की रकम 900 से ज़्यादा खातों में ट्रांसफ़र कराई। वहां जामताड़ा साइबर पुलिस ने अलग कार्रवाई में एक अन्य साइबर ठग को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण और दस्तावेज बरामद किए हैं। कोल मिनिस्ट्री तक पहुंची शिकायत, सलानपुर जीएम हटाए गए। ईसीएल के सामने क्वालिटी कोयला सप्लाई की चुनौती।
कोयला की खराब गुणवत्ता को लेकर पावर प्लांटों की शिकायत से कोल इंडिया के अनुषंगी ECL दबाव में है। खराब कोयले के कारण कई प्लांटों ने सप्लाई घटा दी, जिससे आर्थिक संकट बढ़ा। सलानपुर एरिया के GM का तबादला कर दिया गया, जबकि मुगमा और चित्रा एरिया को अंतिम चेतावनी दी गई है। जांच में कोयले में पत्थर की अधिक मात्रा पाई गई है। राजमहल एरिया की स्थिति संतोषजनक बताई गई है। दुमका में पुलिस पर भारी पड़ रहे चोर, कांग्रेस के महासचिव के घर के बाद दुमका BJP ऑफिस में कर दिया कांड। झारखंड की उप राजधानी दुमका में चोरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। ताजा घटना में चोरों ने डंगालपड़ा स्थित भाजपा कार्यालय को निशाना बनाया। शनिवार रात ताला तोड़कर चोर करीब 25,000 रुपये के सामान ले गए और बिजली वायरिंग को नुकसान पहुंचाया। इससे पहले कांग्रेस नेता के घर भी चोरी हुई थी। घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रही चोरियों से शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड शराब घोटाला, प्लेसमेंट एजेंसी के निदेशक को ACB ने गुजरात से किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB ने शराब घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्लेसमेंट एजेंसी मेसर्स मॉर्सन इनोवेटिव सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में मानव संसाधन आपूर्ति के लिए एजेंसी ने 5.35 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी जमा किया था। बाद में सत्यापन में बैंक गारंटी पूरी तरह फर्जी पाई गई। अब हम लोग चलते हैं क्विज की ओर। आज का आपका सवाल है, तिलका मांझी का विद्रोह कब हुआ? पहला ऑप्शन 1776 से 81, दूसरा 1855, तीसरा 1915 और चौथा 1831। आप इसका जवाब हमारे WhatsApp पे भेज सकते हैं। जैसा आप लोग को मालूम है कि प्रतिदिन हमारे यहाँ एक लकी ड्रॉ से विजेता घोषित किया जाता है और 1 महीने पूरे होने के बाद 300 विजेताओं में से फिर लकी ड्रॉ करके 3 विजेता को चुनकर उन्हें RR भारत 24 की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। कल के हमारे कोई विजेता नहीं है। आइए हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि यूपी की सभी 403 सीटों पर गोरक्षकों को उम्मीदवार बनाया जाएगा। साथ ही पश्चिम बंगाल में भी संतों के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गो हत्या पर गंभीर न रहने वाली सरकार से संत समाज आशीर्वाद वापस लेने का विचार करेगा। PMO का नाम सेवा तीर्थ रखने पर उन्होंने नाराजगी जताई और आंदोलन व कूट जाने की चेतावनी दी। कांग्रेस भाजपा पर तंज कसते हुए दोनों को पति पत्नी जैसा बताया। घुसपैठ, SIR और बाबर के नाम पर मस्जिद को लेकर भी उन्होंने सरकार पर तीखे सवाल उठाए। हाथी ने सूंड में जकड़ दिया उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, फिर जो नजारा देखकर कांप लेंगे। देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने हेलीकॉप्टर और हाथी के बीच खतरनाक मुठभेड़ दिखाई दे रही है। वीडियो में हेलीकॉप्टर के उड़ान भरते ही एक हाथी पहुंचता है और सूंड से उसे पकड़कर नीचे करने की कोशिश करता है। कुछ देर तक पायलट और हाथी के बीच खींचातानी चलती है। बाद में हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है और हाथी हवा में लटकता नजर आता है। वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया और इसकी सच्चाई पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। 3 साल की मासूम से रेप फिर हत्या, दरिंदे को अब मिलेगा फांसी। राष्ट्रपति मुर्मू ने ठुकराई दया याचिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में 2012 में 2 वर्षीय बच्ची का अपहरण, बलात्कार और हत्या के दोषी रवि अशोक घुमारे की दया याचिका खारिज कर दी है। यह उनके कार्यकाल में खारिज की ये तीसरी दया याचिका है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2019 को आरोपी की मौत का सजा बरकरार रखते हुए उसे रीअरेस्ट ऑफ रेयर मामला बताया था। अदालत ने कहा कि आरोपी ने अपने कामुक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए सभी सामाजिक और कानूनी सीमाएं तोड़ दी। घटना 6 दिसंबर 2012 को जलाना जिले में हुई थी।
जहां आरोपी ने बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर अगवा किया। कई घंटे तक दुर्व्यवहार के बाद उनकी हत्या कर दी। निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले ही मौत की सजा बरकरार रख चुके थे। इंडिया अंडर 19 वर्सेस पाकिस्तान अंडर 19। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा, देश की झोली में डाला ऐतिहासिक जीत। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में खेला जा रहा अंडर 19 एशिया कप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 90 रनों से शिकस्त दी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 240 रन बनाए। कप्तान आयुष मात्रे, एरॉन जॉर्ज और कनिष्क चौहान की पारियों से भारत सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। शुरुआती झटकों से टीम उबर नहीं सकी। हुजैफा एहसान ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे पूरी टीम ढेर हो गई। इस जीत से अंडर 19 भारत ने एशिया कप में मजबूत दावेदारी पेश की है। अब हम लोग चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पहलगाम जैसी घटना, बाउंड्री बीच पर ताबड़तोड़ फायरिंग से कई लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित मशहूर बाउंड्री बीच पर रविवार को गोलीबारी की खबर से अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक कई गोलियां चलने की आवाज़ आई, जिसके बाद लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को सील कर दिया। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने 10 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई है, हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो वायरल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी स्थिति पर नज़र बनाए रखने की बात कही है। आज के खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः कल की खबर यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह, कंप्यूटर पॉइंट।